हाय एवरीवन। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जाशिन दाशिंग से मिलकर बाहर आ जाती है और वो अपनी असिस्टेंट से कह रही होती है कि पक्का दाशिंग को पता है कि जहांग कहाँ पर है, लेकिन वो मुझे बता नहीं रही है। और यहाँ दाशिंग जहांग से मिलती है और उसे कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन से झूठ बोली हूँ कि तुम यहाँ पर नहीं हो। तो जहांग इसे थैंक यू कह रहा होता है। तो दाशिंग कहती है कि देखो, अब मैंने तुम्हारी हेल्प की हूँ तो क्यों ना आज हम साथ में डिनर करें। तो जहांग कहता है कि आज नहीं, आज मुझे किसी और से काम है, तो मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ डिनर कर लूँगा। और यहाँ श्याओ अपनी फ्रेंड लिंची के साथ काम कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ही परेशान होती है और वो लिंची से कहती है कि मुझे ना नया डिज़ाइन बनाने की बिल्कुल भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, तो चलो हम लोग थोड़ा बाहर चल के डिनर करते हैं ताकि मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाए। तो लिंची कहती है कि आज नहीं, आज ना मुझे बॉस के साथ किसी काम के लिए जाना है, तो मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। तो शाओ कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन देखो तुम ही मुझे धोखा दे रही हो। तो लिंची कहती है कि क्यों ना तुम उस सिंगापुर वाले लड़के को डिनर पे लेके जाओ, देखो वो इतने दूर से यहाँ पर आया है और उसने तुम्हारी चीज भी तो तुम्हें लौटाया था ना, तो क्यों ना तुम उसे एक अच्छा सा डिनर करा दो। और ये बोलकर लिंची से कहती है कि देखो मुझे लेट हो रहा है, और वो बाय बोलकर इसे चली जाती है। तभी शाओ को जियांग का मैसेज आता है और वो इससे पूछता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो, तो चलो हम लोग आज रात साथ में डिनर करते हैं। तो लिंची उसे मैसेज करती है कि ठीक है, लेकिन ट्रीट मेरी तरफ से होगी। और फिर शाओ जियांग को लेकर अपने अंकल चैंग के होटल ले आती है, यानी कि फंगमिंग के डैड के होटल। तभी जियांग शाओ से पूछता है कि क्या तुमने पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर ली हो, क्योंकि यहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं है। फिर शाओ कोई बहाना बनाती है और उसे कहती है कि हाँ हाँ, क्योंकि तुम मेरे पहले कोई इंटरनेशनल फ्रेंड हो ना जिसे मैं डिनर पे लेकर आई हूँ, इसलिए मेरे को ध्यान तो रखना ही होगा। तभी अंकल चैंग इन लोगों को छुप कर देख रहे होते हैं, तो शाओ जाकर उनको यहाँ पर लेकर आती है और जियांग से बताती है कि ये मेरे अंकल चैंग हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है, और साथ ही साथ ये इस रेस्टोरेंट की बॉस भी है। फिर जियांग अंकल को हेलो कहता है और शाओ इनको बताती है कि ये जियांग है। फिर अंकल इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए डिशेस लेकर आता हूँ। फिर डिशेस आ जाती है और शाओ जियांग को यहाँ की स्पेशल डिश के बारे में बता रही होती है कि इसे कैसे खाना है। और शाओ से पूछती है कि तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है कि नहीं, तो वो गलती से हाँ कह देता है। फिर शाओ इसके लिए बहुत ही स्पाइसी वाला बना देती है और जियांग की तो हालत ही खराब हो जाती है, पर वो फिर भी इसे दिखाने के लिए खा लेता है। तभी शाओ से पूछती है कि वैसे तुम सिंगापुर से यहाँ किस लिए आए हो, क्या तुम कोई कंपनी में काम करते हो। तो जियांग कोई बहाना बनाता है और उसे कहता है कि देखो मैं अभी जल्दी आया हूँ ना, तो मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ। तो शाओ कहती है कि हाँ हाँ, तुम्हें तो काम ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि तुम इतने टैलेंटेड जो हो, लेकिन मुझे देखो, मुझे 3 दिन में अपने डिज़ाइन सबमिट करना है, लेकिन मुझे कोई इंस्पिरेशन ही नहीं मिल रही है। तो जियांग इससे बताता है कि जब मैं छोटा था ना, तो मैं यहीं पर स्कूल में पढ़ता था, तो चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी। तो शाओ बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जियांग इसे एक लाइब्रेरी ले आता है और इंस्पिरेशन के लिए ये लोग कोई बुक ढूंढ रहे होते हैं। तभी आखिरकार शाओ को वो बुक मिल जाती है। तभी जियांग उस बुक को उठाने में इसकी हेल्प करता है। फिर ये दोनों ही बुक स्टोर से बाहर आ जाते हैं और बहुत ही बारिश हो रही होती है। तो शाओ जियांग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि आज बारिश होने वाली है और तुम अम्ब्रेला लेकर पहले से आए थे। तो जियांग इसे बताता है कि मुझे आदत हो गई है पहले से ही वेदर न्यूज़ चेक करने की, और अगर बाहर कहीं जाना हो तो पहले से ही मुझे प्लान करके रखना होता है। और फिर ये दोनों वॉक करके जा ही रहे होते हैं, तभी शाओ इसे रोकती है और कहती है कि वैसे मुझे घर तक छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने आज इंस्पिरेशन ढूंढने में मेरी बहुत हेल्प की है। तो जियांग कहता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तो मुझे बिलीव है कि तुम बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना लोगी। तो शाओ अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाती है और उसे कहती है कि देखो, अब तुम्हें कभी भी डिनर करना हो ना, तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो जियांग भी कहता है कि अगर तुम्हें भी कभी इंस्पिरेशन की ज़रूरत होगी तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तो शाओ कहती है कि ठीक है और बाय बोलकर इसे जाने लगती है। तभी अचानक से जियांग शाओ का हाथ पकड़ के रोकता है। शाओ पीछे मुड़ के देखती है तो जियांग जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है और इसे कहता है कि ये लो, तुम अम्ब्रेला लेकर जाओ। तो शाओ कहती है कि नहीं, ये तुम ही रखो, मेरा घर यहीं पास में ही है, मैं पहुंच जाऊंगी। तो जियांग कहता है कि नहीं, तुम्हें सर्दी हो गई तो। तभी शाओ इसे फिर से रोकती है और कहती है कि मुझे सच में इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी इतने में एक कार यहाँ से जाती है और इन दोनों के ऊपर छींटा उड़ाकर चली जाती है। तभी जियांग हंसकर इसे कहता है कि लगता है अब हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, और फिर ये दोनों खूब हंसे जा रहे होते हैं। तभी दूर से जियांग की बहन जाशिन उसे देख रही होती है। तभी असिस्टेंट जाशिन से पूछती है कि क्या हमें जियांग के पास जाना चाहिए।
तो जाशिन इसे ऑर्डर देती है कि रहने दो, हम वापस चलते हैं। मैंने इससे पहले जियाहंग को इतना खुश कभी नहीं देखी हूँ। और फिर जाशिन कार में बैठ के यहाँ से चली जाती है। फिर शियाओ घर आ जाती है और तभी उसका भाई उसके पास आता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, एक फॉरेनर को हमारा घर बहुत ही पसंद आ गया है, इसलिए मैंने जल्दी से हमारे इस पुराने घर को उसे रेंट पर दे दिया हूँ और उस लड़के का नाम ना जियाहंग है। शियाओ तो ये सुनकर पूरी शॉक हो जाती है और इसका भाई चैन से कह रहा होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया हूँ ना पूरे घर को रेंट पर देकर। और शियाओ कहती है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो गया कि तुमने हमारा घर जियाहंग को रेंट पे दिया है। तो चैन कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो? तो शियाओ कहती है कि हाँ, हम जल्दी मिले थे, लेकिन क्या तुमने उसको बताया भी है कि फंगमिंग भी इस पुराने घर में रहता है? तो चैन कहता है कि उसने पूछा नहीं, और वैसे भी तुम्हें पता है मैंने उससे अच्छा खासा रेंट ले लिया हूँ। तो शाओ इसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पहले फंगमिंग से भी बात कर लेनी चाहिए थी। अगर वो नहीं माना तो एक काम करो, तुम अभी मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मैं जियाहंग को पैसे दे दूंगी और उसे सॉरी कह दूंगी। तो चैन इसे पैसे देने के लिए मना कर रहा होता है तो शाओ इसे धमकी दे रही होती है कि मैं डैड को बता दूंगी। फिर चैन को इसकी बात माननी पड़ती है और वो इसे पैसे ट्रांसफ़र करके दे देता है। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है और हम देखते हैं कि जियाहंग शावर ले रहा होता है। तभी वो याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियाहंग शाओ से पूछता है कि ये ब्रेसलेट तुम क्यों पहने रहती हो, ये तो बहुत आम सा दिखता है। तो शाओ से कहती है कि ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंसान का है जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं कि फंगमिंग जियाहंग के रूम में आ जाता है और वो लगेज को बाहर देखकर ऐसा सोच रहा होता है कि क्या शिनशिन वापस आ गई है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।